दोस्तों आज आप देखेंगे कैसे हम दुनिया का सबसे ताकतवर सबसे पावरफुल इंजन लेकर जब अपने स्टेशन चले। क्यों चले? क्योंकि रास्ते में मौसम ही ऐसा था, रास्ते में खतरनाक मौसम था, आंधी थी, बारिश थी, तूफान थी और अगर ऐसे में कोई नॉर्मल सा इंजन होता तो वो हमारी इतनी भारी ट्रेन को नहीं खींच पाता, पर हमारे पास था दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन। और रास्ता आप देखिए कितना ज्यादा खतरनाक था, इतनी घनी बारिश थी कि रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था। शुरू में हम फुल स्पीड से जा रहे थे, पर उसके बाद हमने अपनी स्पीड को कंट्रोल किया और धीमे धीमे हम अपनी ट्रेन को लेकर चले। आज की अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों, कुछ नहीं देखा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा लोको पायलट कैसे अपनी ट्रेन चलाते हैं, कैसी उनकी जिंदगी होती है, कैसे उनको खाना पीना रुकना होता है। दोस्तों ड्यूटी लग चुकी है, टाइम बज रहे हैं इस समय मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग 4 बजने वाले होंगे और 4:30 की ड्यूटी है। थोड़ा इमरजेंसी में बुलाया था, मैं आप लोग के लिए वीडियो ही बना रहा था। ये देखो सारा बेड मेरा फैला हुआ है, ताम झाम बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, कलर हो गए, खाना रखा हुआ है जो मुझे खाना है, ड्रेस निकाली है, अभी प्रेस व्रेस करूँगा। ये मैडम सोई पड़ी है, ए चुनो, इसे तो सोने से ही मतलब नहीं है। बैग रखा हुआ है, पूरा कमरा फैला हुआ है मेरा। नहा के आया हूँ अभी मैं फ़िलहाल। अब चलते हैं भाई, ड्यूटी देखते हैं, तैयार होते हैं, पहले तो जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं, फिर खाना भी खा लेते हैं। और ये बन गया अपना खाना, तैयार हो चुका है और अब खाना खाएंगे और उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर चलेंगे। ड्रेस पे मैंने प्रेस कर ही ली है, ये साइड में पिक्चर चल रही है, आराम से खाएंगे और मज़े लेकर तैयार होंगे और जाएंगे। तो भाई लोग, स्टेशन मास्टर ने हमें बताया कि जो हमारी गाड़ी है वो भी कई घंटे बाद आएगी, 3-4 घंटे, और जब आएगी तो बता ही देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ तब तक कुछ ना कुछ पढ़ लूँ। हालांकि इस तरह से ड्यूटी पे पढ़ा जाता नहीं है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं, कभी कोई आ जाता, कभी कोई, या फिर कभी कुछ काम आ जाता है। 6 बज रहे हैं इस समय और कोशिश करते हैं पढ़ने की। और अब भाई लोग हम ट्रेन में बैठ के दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ तक आई नहीं और हम उतर गए अपनी ट्रेन से और जा रहे हैं अपने इंजन की तरफ। थोड़ा दूर उतारा है ट्रेन ने हमारे लोको पायलट, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और जो हमारे साथ ट्रेन मैनेजर थे वो ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सुनसान वीरान, दूर दूर तक स्टेशन पर कोई नहीं है और अब चलते हैं शांति से। दोस्तों इस समय बहुत सारी वैकेंसीज़ रेलवे में निकली हुई हैं और आगे भी निकलेंगी, तो उम्मीद है जो भी बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा वो सेलेक्ट होगा और अपनी नौकरी पाएगा। अब आप में से अगर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हों जिन्होंने बीटेक वगैरह करा हुआ है, अगर आपकी किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होता है तो आप मेरे हिसाब से उसको चूज़ कर लीजिए। कोई ऐसी वाली समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छी ग्रोथ है, एमएनसीज़ वगैरह रहती हैं जो, और अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, लोकेशन आपको अच्छी मिलेगी, फ़ॉरेन के चांस रहेंगे और पैकेज जो बढ़ोतरी होती है आगे चलकर जब आप स्विच करेंगे तो पैकेज भी अच्छे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, मान लीजिए आप एक बार आ गए, आपकी सैलरी हो गई 50,000 मान लीजिए, अब हर साल आपको बहुत ही जरा सी वो सैलरी जो है वो बढ़ेगी। प्राइवेट में ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं अगर आप एक एक्टिव बंदे हैं, ठीक है। प्राइवेट सरकारी में आने के बाद क्या होगा, अगर आप जो जो टैलेंट है आपका वो सब कोई यूज़ नहीं है, आपको बस वही काम करना है जो आपको दिया जाएगा। तो बहुत से बच्चे जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और वो इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि अगर अच्छी जगह प्लेस हो रहे हैं तो चले जाइएगा, फिर इसके चक्कर में, सरकारी के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी खतरनाक जगह यार, अरे बहुत उमस है यार, पसीने पसीना हो गया हूँ, शर्ट भीग गई है, देखो हाथ उथ सब भीग गए यार। अरे गेट कैसे बंद हो गया था अपने आप, कोई कमज़ोर दिल वाला हुआ तो उस आदमी का यहाँ पर क्या हुआ यार। ओहो, चलो यहाँ से निकलते हैं यार। कोई पूरे स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नहीं है, जंगल है जंगल, और इतना खतरनाक सीन्स है यहाँ पर। और मान लो इसमें ही निकल जाए, भूत निकल जाए यहाँ से, तो अपना क्या ही होगा यार, कहाँ भागूंगा बताओ। फिलहाल अपने पे ऊपर वाले पे भरोसा रखो, है कि नहीं। भूत होते तो डेली या तो भूत ही पे ले जाते और या हम पे ले। दोस्तों 14 और 15 अगस्त को टेक्स्ट बुक पर बहुत अच्छी सेल है, इस साल के लोएस्ट प्राइस एवर है। नॉर्मली आपको 500 रुपये से ज़्यादा का 1 साल का प्रोपास देते हैं, पर अभी 2 दिन में अगर आप खरीदते हैं तो 307 रुपये। इसमें जो भी बच्चा सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो जरूर ले लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ हर घंटे किसी न किसी रेंडमली लकी विनर को कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। नॉर्मली अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो 349 रुपये दिखाएगा, पर आप कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे तो 307 रुपये का मिल जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि किस तरह से आपको इसको खरीदना है, कैसे कूपन कोड लगाना है, और ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं और आपके कितने मार्क्स आ पाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 2 दिन फायदा उठा लो। 14 और 15 तारीख को टेक्स्ट बुक पर बहुत तगड़ी सेल है। ये रुपये तो आपको 350 दिखा रहे होंगे,
पर आपको 307 रुपये में 1 साल का प्रो पास मिल जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट बुक, जो भी बच्चा तैयारी करता है इतना तो समझ गया होगा कि टेस्ट बुक बहुत अच्छी ऐप है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, कुछ भी हो, ठीक है, सभी की टेस्ट सीरीज होती हैं। इस पर सबसे, इस साल की सबसे तगड़ी सेल है, लोवेस्ट प्राइस एवर आ रहे हैं, 349 रुपये लिखा हुआ है अभी। आपको क्या करना है, जब आप इसमें पास में जाएंगे नीचे से ऑप्शन में और इसको खरीदने जाएंगे तो जो 349 रुपये दिखा रहा है, जब आप इसको बाय करने जाएं तो आप इधर अप्लाई कूपन पे जाना और अप्लाई कूपन पे लिख देना CHINKU, यानी चिंकू। अगर आप चिंकू लिख दोगे तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट लग जाएगा, 12% ऑफ एक्स्ट्रा हो गया। और अब ये कितने रुपए का पड़ रहा है, 307 रुपये का। 307 रुपये का 1 साल के लिए प्रो पास, जिसमें आप, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद बताइए, 1 साल में आपके RRB, JEE, NTPC, CGL, बैंक के कई एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के, यूपी के स्टेट लेवल के कई एग्ज़ाम, कई सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आप कई सारे एग्ज़ाम को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस का हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को ऐड कर लीजिए। सभी, ऐसा नहीं है कि 1 साल में सिर्फ आपको रेलवे के ही एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके एग्ज़ाम आपको देखने को खूब मिलेगा। क्विज़ होंगी, बहुत अच्छा है। मेन चीज़ यही है, देखो फ़ायदे मैं आपको हर वीडियो में इस ऐप के बता ही देता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ तैयारी वालों के लिए कितनी बेटर है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं और टाइम मैनेजमेंट होगा कि आप 1 घंटे में वो सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे NTPC के कितने सारे एग्ज़ाम हैं, इसमें कुल मिला के कितने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, लिखा होगा 1020 तो NTPC के हैं, 855 ALP के हैं। इस तरह से और भी आप सेलेक्ट करेंगे तो और आ जाएंगे, इतने हैं कि आप दिन रात प्रैक्टिस करोगे तो भी आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो मेन मुद्दा भी ये है कि इस पर बहुत अच्छी छूट चल रही है 14 अगस्त और 15 अगस्त को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, ठीक। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप प्रो पास ले लेंगे ना तो आप इसको मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कहीं पर भी ये लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जब हमने बीटेक की थी तब थोड़ा सा समय अलग था। उस समय प्राइवेट का कुछ खास नहीं था स्कोप और सरकारी का ज़्यादा क्रेज़ रहता था। उस समय इतने अच्छे पैकेज भी नहीं रहते थे और ना ही वीकेंड ऑफ, ना वर्क फ्रॉम होम, इस तरह की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। और उस समय प्राइवेट को उतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो हमने भी प्राइवेट की तरफ रुख नहीं किया। पर अब जो समय है वो सही समय है। आपको अगर अच्छा पैकेज मिलता है प्राइवेट में तो आप प्राइवेट में जाइए। फ़िलहाल दोस्तों हम यहाँ पर खड़े हो गए हैं, जो अपनी पूरी ट्रेन को चेक हमने कर ही लिया था और अभी हम बैठे हुए हैं, देखते हैं, इंतज़ार में हैं कब चलेगी। 2 घंटे के आसपास तो हमें हो गए यहाँ पर बैठे बैठे। तो भाई लोग, अपनी ट्रेन एक स्टेशन चली, फिर रुक गई, साइड से गाड़ियाँ पास हो रही हैं और हमारी ड्यूटी के लगभग 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे ज़रा नीचे उतर के आए हैं, थोड़ा घूम फिर लें। जब हमारी ट्रेन के साथ में देखो पीछे एक और इंजन है जो कि स्विच ऑफ है, तब हमने रास्ते में इसको इसीलिए बहुत अच्छे से चेक किया था, कहीं इसमें कोई बाहर का बंदा आकर तो नहीं बैठ गया है। चेक करना ज़रूरी रहता है, आजकल के समय का भरोसा नहीं यार, बड़े शैतान लोग पड़े हैं। और अब उम्मीद है कि यहाँ से ट्रेन चलेगी तो सीधे वहीं पहुँचेगी जहाँ हमको पहुँचना है, और करीब करीब 100 किलोमीटर हमें ट्रेन चलानी है टोटल। तो दोस्तों हम आ गए उस स्टेशन पर जहाँ पर हमको पहुँचना था। जहाँ से हम ट्रेन को लेकर चले थे वहाँ से लगभग ये 100 या 110 किलोमीटर का रहा होगा। पूरे 10 घंटे की हमारी ड्यूटी हो चुकी है। सुबह के इस समय 3 बज रहे हैं, देखो 3 बजने में 10 मिनट हैं। और अब चलते हैं, साइन ऑफ करेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए रनिंग रूम में बंदर अपने बच्चे के साथ खाना पीना खाएंगे। सुबह के 3 बज रहे भले ही हैं, परंतु थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद ही सोएंगे, जिससे कि नींद अच्छी आए। और 3:05 और हम अपने खाने की टेबल पर। देखिए कितनी जल्दी काम निपट गया है। थोड़ा सा ही खाएंगे, 2 रोटी बोली हैं, चावल है, सॉरी चावल नहीं, दाल है और दूसरी बड़ी की सब्जी। भाई 3:15 बजे सोया था और इस समय बज रहे हैं करीब करीब 11, साढ़े 11। अब मेरी आँख खुली है, अब ब्रश करेंगे, नहाएंगे और फिर खाना खाएंगे। वैसे हमें बता दिए कि हमारी ड्यूटी लगेगी, वैसे ज़्यादातर इधर से हमें घर भेज दिया जाता है, पर अभी ड्यूटी लगेगी। जब नहा लिए हम चलते हैं, खाना खाएंगे। और खाने में आज बना हुआ है पनीर की सब्ज़ी, दही है, दाल है, चटनी है, रोटी है, सलाद है और चावल तो हम बाद में लेंगे ही। रेयर केस में ही पनीर देखने को मिलता है, या फिर जब हम अपना खाना बनवाते हैं राशन दे के तो मिलता है। ये हम हो गए तैयार। अब दोपहर के 3 बजे के आसपास की हमारी ड्यूटी लगी है। 11:30 बजे में उठा था, 2:30 इस समय बज रहे हैं, यानी 2:30 बज रहे हैं। और अपना बैग पैक करते हैं, तैयार होते हैं। राजा बाबू बन गए हैं, शीशे में अपने आप को निहार लिया है।
और चलते हैं, अब अपना साइन ऑन करते हैं। बारिश आ गई भाई, जल्दी जल्दी भाग लेते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर, चलते हैं जहां हम अब अपने आगे का काम करेंगे, साइन ऑन वगैरह करेंगे। देखो करेक्ट टाइम पर आ गए, 3 बजने में अभी 5 मिनट हैं और आ गए हम। ट्रेन हमारी आई नहीं थी, मौसम इतना सुहाना, तो यार चाय के बिना कौन रुक सकता है यार। तो भैया हम तो आ गए चाय पीने, कुल्हड़ तो मिले नहीं, मजबूरी में इन कप में हमें चाय पीनी पड़ रही है, एक एक कप बनवा लिए। लो भैया वो ले लो। तो भैया हम तो अपनी चाय का कप उठाकर निकल गए हैं अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन अब आने को हो गई है। देखो पीछे जो ट्रेन आ रही है ये अपनी थी, तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, जब तक जो इस लोको पायलट हैं इस ट्रेन के वो अपना काम कंप्लीट करेंगे तब तक हम अपने इंजन तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा आज का इंजन WAG-12 बोलते हैं, नीले कलर का सबसे बड़ा इंजन, सबसे पावरफुल इंजन भारतीय रेलवे का, लगभग वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है मेरे हिसाब से तो। और अच्छा है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मज़ा आता है चलाने में। अंदर बैठ के आपको बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं, बाहर कड़कड़ाती ठंड पड़ रही हो या तपती गर्मी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी। तो फिलहाल सीन ये है कि हम इस ट्रेन को ले जा जरूर ले रहे हैं, पर हमारे साथ एक और लोग हैं, यानी कि मुझे सिर्फ इस इंजन में जाना है और बाकी जो 2 लोग हैं वो इस इंजन को चलाएंगे। ठीक है, मुझे बस इसमें बैठ के जाना है उन लोगों के साथ। इंजन मैं चेक कर ले रहा हूँ, पूरा इंजन, क्योंकि मुझे इंजन के बारे में पता है और जो इसको चला के ले जाएंगे उन्हें इस रास्ते के बारे में पता है। तो फिलहाल हम रुके हैं एक बेहतरीन जगह पर, बारिश हो रही है और हरियाली है, और हम हमारे लोको पायलट दोनों लोग इतनी बारिश में भी निकल आए हैं। हमने कहीं भीगे तो भीगे, मज़े लेने चाहिए यार, इतना बढ़िया मौसम के मज़े नहीं लिए, बेवकूफ़ों की तरह अंदर बैठे रहे तो फ़ायदा क्या है। तो अब देखो बाहर भीग चुका हूँ भले ही, पर मज़ा आ रहा भाई साहब। ये देखिए भाई साहब कितनी खतरनाक बारिश हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। जो लोको पायलट बैठे हुए हैं और जो साथ में चला रहे हैं, दोनों लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। आप इस समय कंडीशन देख सकते हैं कितनी खतरनाक है। अब इतनी खतरनाक बारिश में आखिर ट्रैक्स के नीचे की मिट्टी भी कट सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग सिर्फ उम्मीद करते हैं और चलते जाते हैं कि सब कुछ सही हो। आप देख रहे होगे पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, हो सकता है उसमें से एक कारण ये भी है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जगह जगहों पर। और इस समय हम देखो फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जितनी हमारी मालगाड़ी की मेनली स्पीड होती है 60 की से लेकर 100 के बीच में, या तो 60 होगी, 70 75 होगी, 80 होगी, 100 होगी। 60 से कम शायद ही किसी मालगाड़ी की रहती हो, एक आध की रहती होगी, और 100 के ऊपर भी किसी की नहीं रहती। तो ये मालगाड़ी की स्पीड की रेंज होती है। और जो इसके इंजन होते हैं वो भारी सामान को 3000 टन, 4000 टन, 5000 टन, 6000 टन, इस तरह के भारी लोड को खींचने में सक्षम रहते हैं। और ये WAG-12 जो नीले रंग का इतना बड़ा इंजन है आप देख रहे हैं, ये तो दुनिया का सबसे ताकतवर है। फिलहाल अब देखो पीछे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हम स्टेशन पे पहुँचे हैं और इस स्टेशन पर कोई बारिश का नामो निशान नहीं। बादल ज़रूर हैं, यहाँ बारिश हुई नहीं है, ना ज़मीन गीली मिली हमें, ना कहीं पानी भरा मिला हमें, यहाँ पे बारिश हुई नहीं है। सिर्फ सिंपल सा है, शांति है, और हो सकता है आगे चल के हो। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और देखो ठंड से AC चल रहा है हमारा, और देखो सामने का शीशा कैसा हो गया है, ठंड से उस पर भी वो आ गई है धुंध जैसी। और खड़े खड़े यहाँ पर शाम हो गई है। अभी जो हम अपने घर के स्टेशन से हैं सिर्फ 2 स्टेशन दूर, और हम आपके सामने ही 2 घंटे से करीब यहीं पे खड़े हैं। तो भाई लोग आ गए हम अपने स्टेशन पर, काफ़ी समय लग गया आने में, पर कुल मिला के आ गए, लगभग रात के 10 बज रहे हैं। ये देख लीजिए 10:20 हो गए हैं और हम स्टेशन पहुंच गए हैं। और ये देखो हमारे घर के डॉगीज़ कितने खुश हैं, रात को जैसे ही मैं आया है देखते ही नाचने लग जाते हैं। अब ये दोनों में हम खाना खाएंगे और ये मेरे साथ ही बैठेंगे यहाँ पर। खाना गर्म होके आ चुका है, अब हम लोग खाना खाएंगे और रात में सोएंगे और बाकी कल देखेंगे। अच्छा लहरा दो ओ पागल। वाह, वो ऐसे नहीं, अच्छे से डांस करो जैसे भी कर रहे थे। मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े। तुझे मेरे लिए डांस करना पड़ेगा बाबू। नहीं यार, मेरे को अकेले डांस नहीं करना। तो ठीक है, गाने का ही कंपटीशन कर ले मेरे साथ, जीत ही नहीं पाएगा। तो मैं अकेले नहीं करूँ। क्यों? डांस क्योंकि
डांस नहीं, गाने का कंपटीशन। डर गया क्या? लहरा दो, लहरा दो। अब तेरी चांस। क्यों वीडियो क्यों बना रहे हो? नहीं बना रहा हूँ वीडियो। मैं आपको क्या और अगर आपने पोकेमोन। देखते हैं आता है फिर नहीं आता। फिर से बाहर आ गया पोकेमोन। अब आपको फिर से भेजना पड़ेगा। हम्म। दम 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 ये इवोल्यूशन हो गया टी। फिर से पोकेमोन की बॉल फेंकनी है क्या मुझे? नहीं अभी बड़ा हो गया। अरे अब अपने आप पे सब पोकेमोन हरा दिया, आपको इसके ऊपर पोकेबॉल ही फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ये ले पोकेमोन। बहुत मुश्किल से गया, टीट चले गए। ठीक। अब देखो टीट 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 फिर से और निकल के टीट इवोल्यूशन हो गया। चलो मैं खाना खा लूं पहले बाबू। अब आपको फिर से इसको हराना पड़ेगा, फिर से इन सब लोगों को हराने लग। आपने पोकेमॉन फेंक ही दिया आखिरकार। अच्छा। अभी चले ही गया। ठीक है।